हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को होश आ गया था और वो मांगजी की तरफ देखकर कहता है कि ये कौन है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग मांगजी की तरफ देखे ही जा रहा था और मांगजी भी विंग की तरफ देखकर सोचता है क्या उसे कुछ भी नहीं याद है कि हम कैसे मिले थे और हमारे बीच क्या हुआ था। मांग जी सब सोच ही रहा था, तभी जाने वाली विंग से कहती है, विंग लगता है तुम अब ठीक हो गए हो। विंग कहता है क्या हुआ था मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। जाने वाली कहती है तुम वो थोड़ा घबराने लगती है। तभी विंग कहता है शीज़े आप मुझे बता सकती हैं, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। तो जाने वाली बताने लगती है कि तुम हमें कम से कम 3 साल पहले हमें हमारे बाहर के आगे बेहोश मिले थे और हमने फिर तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। तुम फिर 2 सालों तक तो कोमा में थे। जब तुम्हें होश आया तो तुम अपनी मेमोरी भूल गए थे, तो इसीलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट करके अपने ही बार में रखा हुआ था और तुम कुछ महीने से हमारे ही साथ रह रहे हो और फिर से तुम्हें बेहोश हो गए थे, तो इसीलिए अब हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए थे। तुम अब 2 वीक से फिर से बेहोश की हालत में यहीं हॉस्पिटल में पड़े हुए हो और आज तुम्हें जाकर होश आया है। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। वो कहता है क्या तुम सच कह रही है सीधे, क्या मैं सच में 3 सालों से ऐसे ही बीमार सा और बेहोश पड़ा हुआ हूँ। टायरली अपना सर हमें हिलाती है। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो कहता है मुझे अब जाना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर सीधे कहती है रुको विंग, अपनी हालत तो देखो, पहले थोड़ा ठीक तो हो जाओ। विंग कहता है पर मुझे किसी से मिलना है, वो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे यहाँ से जाना है। टायरली कहती है कि रुक तो जाओ, थोड़ा वेट तो कर लो, पहले तुम थोड़ा ठीक हो जाओ फिर चले जाना, तुम्हें जहाँ जाना है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर विंग जायाली की बात मान जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर जायाली विंग से कहती है चलो तुम इतने दिनों से बेहोश पड़े थे, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप भी बना के लाई हूँ, चलो जल्दी से तुम ये सूप पी लो। विंग अपना सर हाँ मिलाता है और जायाली फिर विंग को सूप पिलाने लगती है। फिर सूप पीने के बाद जायाली विंग को लिटा देती है और उसको सोने के लिए कहती है। फिर जायाली और मांगजी और जिनजुशियान वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जायाली फिर मांगजी से कहती है लगता है अब इसकी मेमोरी फिर से वापस आ गई है और इसको सब कुछ याद आ गया है। मांगजी भी अपना सर हाँ मिलाता है। फिर जायाली कहती है पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रहा था और किससे मिलने की बात कर रहा था। मांगजी कहता है पहले तो मैं उन सब लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता हूँ जिसने भी ये सब किया है। फिर जायाली कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम विंग का थोड़ा भी दर्द कम तो नहीं कर सकते पर उसकी मदद तो कर ही सकते हैं ये सब। फिर मांगजी भी कहता है हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ मांगजी विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो विंग से फिर मिलता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। विंग कहता है पर मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। फिर मांगजी कहता है मेरा नाम मांगजी है और हम बाहर में मिले थे, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं याद है।
वांग जी कहता है हम दोनों बार में मिले थे और हम अच्छे से दोस्त बन गए थे, क्या तुम अब मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते? विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। फिर वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तो चलो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लो। फिर वे दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। विंग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है। विंग वांग जी से कहता है कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कब मिलेगा? वांग जी कहता है हमें जल्द ही, जब तुम ठीक हो जाओगे जल्द ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। विंग कहते हैं हाँ ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जायाली विंग से कहती है चलो आज तुम्हारा डिस्चार्ज आखिरकार हो ही गया। विंग कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर जायाली कहती है चलो अब हम घर चलते हैं। विंग कहता है क्या हम वहीं पर बार में जा रहे हैं? क्या आप मुझे बार में लेके जा रही हैं? जायाली कहती है नहीं, वो हम यहाँ पर वांग जी के घर जाने वाले हैं। विंग कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वे सब कार में बैठ जाते हैं। विंग और जायाली कार में बैठ जाते हैं तो विंग जायाली से कहता है पर हम बार में क्यों नहीं जा रहे हैं? जायाली बताती है कि वो बार अब वांग जी का है, हमने वांग जी के नाम वो बार कर दिया था, तो इसीलिए जो वांग जी के जो दुश्मन वगैरह हैं उन्होंने वहाँ पर आग लगाकर वो बार जला दिया है और हम बहुत ज़बरदस्ती से वहाँ से बच पाए हैं, मैं और जिंजुशान। वहाँ पर वैसे तो किसी को ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ पर वो बार बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, इसीलिए वांग जी ने हमें अपने घर पर रहने के लिए कहा गया है और तुम्हें भी हम वहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये सब बातें करते करते वांग जी का घर आ जाता है। विंग वांग जी के घर को देखकर कहता है जायाली से ये कितना बड़ा घर है, ऐसा क्या करता है ये जो वांग जी है, इसने अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जायाली मुस्कुराती है और विंग से कहती है चलो हम अंदर चलते हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वे दोनों अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर सभी सर्वेंट उन दोनों को देखकर ग्रीट करते हैं और सर झुकाते हैं। वो बहुत ही बड़ा सा एक महल तरीके सा घर होता है। विंग से देखकर कहता है लगता है मैं यहाँ पर राजा की तरह लग रहा हूँ, इतना बड़ा महल था तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। फिर वो जायाली से कहते हैं तो बताइए ये वांग जी आखिरकार करता क्या है? तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है और सभी सर्वेंट उसे देखकर ग्रीट करने लगते हैं और वांग जी से कहते हैं हेलो किंग। कोई कहता है हेलो सर। सभी वांग जी को हेलो किंग कहते हुए ग्रीट कर रहे थे। तभी विंग ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है तो फिर जायाली बताती है तो तुम्हें कुछ पता चला? विंग कहता है क्या सीधे आप क्या कहना चाहती हैं? फिर सीधे कहती हैं ये वर्ल्ड किंग है, हमारे मोस्ट फेमस किंग। विंग ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। विंग कहता है ये आप क्या कह रही हैं चीज़ें, कहीं किंग भी इतना हैंडसम होता है? चीज़ें कहती हैं अच्छा तो बताओ किंग कैसा होता है? विंग कहता है वो तो थोड़ा बुढ़ा सा होता है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी भी होती है। जायाली कहती है क्या तुम्हें ये बुढ़ा दिख रहा है? विंग कहता है तभी तो मैं शक कर रहा हूँ, क्या ये सच में किंग है? वांग जी विंग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगता है। फिर जायाली विंग से कहती है बस करो अब तुम जाओ, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर विंग कहता है क्या मैं इसी घर में रहने वाला हूँ? तो वांग जी कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया? विंग कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा घर है कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ।
वांग जी कहता है तुम अपना ही घर समझकर यहाँ पर रह सकते हो। विंग कहता है ठीक है, मैं यहाँ बस कुछ दिन ही रहूँगा। वांग जी ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर जानाली कहती है चलो अब अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। विंग अपने कमरे में जाने लगता है। वांग जी विंग को देखकर सोचने लगता है क्या इसे सच में कुछ याद नहीं है कि हमारे बीच उस रात क्या हुआ था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से फिर शिवुजुन आ जाते हैं। वांग जी को ग्रीट करते हुए कहते हैं सर, हमने अब उन्हें ढूंढ लिया है, बस अब हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। वांग जी कहता है मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। फिर हमें विंग दिखाया जाता है। विंग अपने कमरे में आकर कहता है क्या ये इतना बड़ा कमरा मेरा है। जायाली कहती है हाँ, तुम अब यहीं पे रहने वाले हो और जाओ तुम अब रेस्ट करो। विंग अपने बेड पर बैठकर फिर लेट जाता है। जायाली उसे कंबल उड़ाकर कहती है अब थोड़ा सो जाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता देना। विंग कहता है हाँ ठीक है। जायाली कहती है चलो अब रेस्ट करो, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास फिर वापस आऊँगी। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर जायाली वहाँ से चली जाती है। विंग अपने बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं आखिर इन 3 सालों में मेरे साथ आखिर हुआ क्या है और अब मैं क्या करूँगा, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। फिर विंग ये सब सोचते सोचते सो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके बाय दोस्तों।